वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। श्री विश्वनाथाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। चलिए, हम लोग स्त्री प्रत्यय प्रकरण को पढ़ रहे थे। ठीक, इसमें हम लोगों ने पूर्व में उगितश्च इस सूत्र का अध्ययन किया था। ठीक, इस सूत्र में ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च तथा स्त्रियां, इन चार सूत्रों का अधिकार आता है। ठीक, और प्रातिपदिकात जब आता है तो उसका उगिता क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। ठीक, कैसा प्रातिपदिक होना चाहिए? तो उगित प्रातिपदिक होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ विशेषणत्वाद क्या हो जाता है? तदंत विधि हो जाती है। किस सूत्र के द्वारा? एन विधिस तदंतस्य। ठीक, तो क्या बन जाता है? उगिदंत, और पंचम्यंत है कि नहीं है, अतः उगिदंतात हो जाता है। तो उगिदंतात प्रातिपदिकात कितना अर्थ बनता है? प्रातिपदिकात। और स्त्रियाम का अधिकार आता है, तो उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप प्रत्ययो भवति। ठीक, गीप कहाँ से आता है? एक सूत्र इसकी इसी के पूर्व में सूत्र है ऋन्नेभ्यो गीप। ठीक, तो ऋन्नेभ्यो गीप सूत्र के द्वारा गीप की अनुवृत्ति आ जाती है। एतावता सूत्र का अर्थ बनता है कि उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ बना? उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति, यही अर्थ हुआ। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रश्न हुआ था कि जैसे उगिता है ना, उगिता में हम क्या विग्रह किए थे? उक इत यस्य तत् उगित, ऐसा किए थे ना विग्रह। ये समास है कि नहीं है? समास है। अतः एक वार्तिक मैं आपको बताया था, समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधो वक्तव्य। ठीक, यानी समास तथा प्रत्यय की विधि में तदंत विधि का प्रतिषेध होता है। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? ठीक, और यहाँ पर कौन सी विधि है? तदंत विधि है। प्रत्यय विधि है कि समास विधि है? समास विधि। समास की है ना, अतः समास है, तो यहाँ पर तदंत विधि होगी? निषेध होगी, लेकिन उस वार्तिक के द्वारा निषेध हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो, मतलब उसके द्वारा निषेध होना चाहिए। ठीक, और जब निषेध हो जाएगा तो यहाँ पर उगिदंतात बनेगा? नहीं बनेगा। तो कैसे बन गया बताइए? लिखाए थे ना, तो याद नहीं किया है आप लोग? उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, यही वार्तिक है ना। तो जहाँ पर उगित का ग्रहण किया गया हो तथा वर्ण का ग्रहण किया गया हो, वहाँ पर क्या होता है? तदंत विधि का प्रतिषेध नहीं होता है। यानी उगित तथा वर्ण इन दो स्थलों को छोड़ करके ही समास प्रत्यय विधो प्रतिषेधो वक्तव्य, ये वार्तिक लगता है। ठीक, किंतु इसका यहाँ पर किसका ग्रहण है? उगित का ग्रहण है। इसलिए यहाँ पर वो तदंत विधि का प्रतिषेध नहीं हुआ, तदंत विधि हो गई। ठीक, सूत्र का अर्थ क्या बना? उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियां गीप स्यात्। ठीक, सब अर्थ समझ में आ गया है ना अच्छे से? चलिए, उदाहरण क्या देखे थे इसका? भवती भवन्ति पचन्ति दीप्यन्ति। तो भवती भवन्ति पचन्ति दीप्यन्ति, इनके बारे में हम लोगों ने कल जान लिया था अच्छे तरीके से। ठीक, कैसे बनता है। अब हम आते हैं आज के सूत्र में। आज कहाँ से चलेगा? टिड्ढाणै द्वयसज टिड्ढाणै द्वयसजग्नै मात्रस्तय ठट्ठै कहीं कोरपः, ये सूत्र है। ठीक, तो टिड्ढाणै द्वयसजग्नै मात्रस्तय ठट्ठै कहीं कोरपः, इस सूत्र में एक ही पद है। कितने पद हैं? एक पदात्मकम इदम। हाँ, एक पदात्मकम इदम शास्त्रम। शास्त्र तो, और ये सूत्र क्या है? समस्त है। समस्त। ठीक, तो कोई भी पद यदि समस्त होता है तो वहाँ पर जिज्ञासा होती है, अत्र को विग्रह कश्च समासः, होती है ना।
किस पद में क्या विग्रह है और क्या समास है। हम्म? तो यहाँ पर भी समास है, हाँ, तो क्या विग्रह होगा क्या समास होगा, तो इसके लिए देखते हैं। देखिए, टितचा, जी, ढाचा, ढाचा, अणचा, ऐचा, द्वयसच्चा, दघ्नैचा, मात्रच्चा, तयपचा, ठकचा, ठैचा, कैचा और कोरपचा। कोरपचा नहीं भैया, कोरपचा। इति टिड्ढाणै द्वैसस्तघ्नै मात्रस्तयप ठक ठै कोरप, कई कोरप, इतना बनेगा। ठीक, क्या एक वचन में क्या बनेगा, कोरप बनेगा। ठीक, कोरपा मत कर दीजिएगा, समाहार द्वंद्व होगा। कौन सा द्वंद्व होगा, समाहार द्वंद्व। तो टिच्चा, एक बार बोल देता हूँ, आप लोग सही से समझ लीजिए। ठीक, टिच्चा, ढाचा, अणचा, ऐचा, द्वैसच्चा, दघ्नैचा, मात्रच्चा, तयपचा, ठकचा, ठैचा, कैचा, कोरपचा। इति टिड्ढाणै द्वैसदघ्नै मात्र तयप ठक ठै कै कोरप। और तस्मात् टिड्ढाणै द्वैसदघ्नै मात्र तयप ठक ठै कै कोरपः। क्या बना, आप लोग बोल लेंगे ना, जी, नहीं बोल पाएंगे। दघ्नै मात्र तयप ठक ठै कै कोरपः। क्या विग्रह हुआ है, यहाँ पर टिट टिटचा, आराम से, टिड नहीं है, हाँ। टित। टितचा, एक एक लोग बोलिए। ढाचा, अणचा, ऐचा, अयचा, फिर द्वैसच्चा, द्वयसच्च, दघ्नैच, मात्रच्च, तयपच, ठक्च, ठैच, कैच, कोरपच। इति इति टिड्ढाणै द्वयसज दघ्नै मात्रच तयप ठक ठै कै कोरप। तस्मात् तस्मात् टिड्ढाणै द्वयसज दघ्नै मात्रच तयप ठक ठै कै कोरपः। ठीक, सही बोले है ना। तो आप लोग भी बोल लेंगे, बोलिए जल्दी से। टिटचा, ढाचा, अणाचा, अरे अणचा, अणचा, द्वयस्चा, ऐचा, फिर अय है ना, अयचा, द्वयस्चा, द्वयसच्चा, द्वयसच्चा, दघ्नश्चा, दघ्नैचा, दघ्नैचा, मात्रच्चा, 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 तयच्चा, हाँ, ठक्चा, हाँ। ठैचा, कैचा, कोरच्चा। इति इति टिड्ढाणै द्वयसदघ्नै मात्रस्तयप ठक ठै कोरप। कोरप। कई कोरप, तस्मात् तस्मात् टिड्ढाणै द्वयसदघ्नै मात्रच तयप ठक ठै कै कोरपः। ठीक, आप बोलिए। टिच्चा, ढाचा, अणचा, ऐचा, ऐचा, द्वयसच्चा, द्वयसच्चा, दघ्नच्चा, दघ्नैचा, दघ्नैचा, मात्रच्चा, तयपचा, तयच्चा, ठकचा, ठक्चा, ठैचा, कैचा, कोरपः, कोरपचा। कोरपचा। इति इति टिड्ढाणै टिड्ढाणै द्वयसदघ्नै, अरे द्वयसदघ्नै मात्रच तयप ठक ठै मात्रच् तयप ठक ठै कै कोरप, ठै कोरपः, कोरप। कै कोरपः। तस्मात् टिड्ढाणै द्वयसदघ्नै मात्रच तयप ठक ठै कै कोरपः। आप भी बोल लेंगे, बोलिए। टिच्चा, ढाचा, अणचा, हाँ, ऐचा, द्वयसच्चा, दघ्नैचा, 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 मात्रच्चा, तयपचा, ठक्चा, ठैचा, कैचा, कोरप। कोरपचा। टिड्ढाणै द्वयसज दघ्नै मात्रच तयप ठक ठै कै कोरप। कोरप। तस्मात् तस्मात् टिड्ढाणै द्वयसदघ्नै मात्रच तयप ठक ठै कै कोरपः। ठीक, समझ में आ गया ना सबको। कौन सा समास हुआ है यहाँ पर, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास हुआ है। ठीक, चलिए अब इस सूत्र में भी इसके पूर्व में ज्ञा प्रातिपदिकात, इसके द्वारा प्रातिपदिकात का अधिकार आएगा। ठीक, स्त्रियाम, इस सूत्र के द्वारा स्त्रियाम का अधिकार आएगा। ठीक, और
प्रत्यय परश्चा का भी अधिकार आएगा। ठीक, तथा ऋण्येभ्यो गीप, गीप इस का सूत्र के द्वारा गीप का अधिकार, गीप की अनुवृत्ति आएगी जी। ऋण्येभ्यो गीप के द्वारा। हाँ? भी चलिए, तथा एक सूत्र है अनुपसर्जनात्। अनुपसर्जनात्। क्या है? अनुपसर्जनात्। अनुपसर्जनात् है। अनुपसर्जनात् के द्वारा अनुपसर्जनात् का अधिकार आता है और उसके पश्चात उसको ला करके यहाँ प्रथमांततया विपरिणाम कर देंगे। ठीक, तो अनुपसर्जनम बन जाएगा ना। जी। चलिए, तो अनुपसर्जनम बन गया। अब देखिए टित है यहाँ पर। देखिए टित क्या होता है, एक तो प्रत्यय होता है और एक प्रातिपदिक होता है। टित क्या होता है? प्रत्यय होता है और प्रातिपदिक होता है। हाँ, तो टित एक तो प्रत्यय होता है, प्रातिपदिक होता है। ठीक, चलिए, तो अब हमें अर्थ करना है। देखिए जो प्रातिपदिकात लाए हैं वह प्रातिपदिकात विशेष से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेष्य। विशेष से। ठीक, प्रातिपदिकात पंचम में था, विशेष से बन जाएगा। और इधर आपको विशेषण क्या है? तो टिड्ढाणय द्वय सतग्नय मात्रा तब ठकठय कहीं गोरपा, ये विशेषण है। ठीक, तो अब देखिए अनुसर्जनम आ गया है ना। तो टित आप दो बार कर लीजिए, टिदंतम प्रातिपदिकम। ठीक, तथा ढादि प्रत्ययांतम। क्या कर लेंगे? ढादि प्रत्यय। पर्यंतम। ढादि प्रत्यय क्या है? ढादि प्रत्यय क्या है? चलिए, तो अर्थ इसका क्या बनेगा? प्रातिपदिकात लाए हैं ना, उसको विशेष से बना लीजिएगा। तो क्या बनेगा? टिड्ढाणय द्वय सदग्नय मात्र तय ठठय कई कुर्वन्तात प्रातिपदिकार स्त्रियाम गीप प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ बना? द्वय सजदग्नय मात्र च तय ठठय कय कुर्वन्तात कुर्वन्तात प्रातिपदिकात् स्त्रियां। गीप प्रत्यय भवति। कैसे? यहाँ पर तदंत विधि हो जाएगी ना, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्या। यहाँ प्रत्यय का ग्रहण है कि ना, तो जहाँ पर प्रत्यय का ग्रहण होता है वहाँ तदंत का ग्रहण हो जाता है। ठीक, परिभाषा है ना एक, सामान्यतः यही सुनाई देती है कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्य है कि नहीं, तो इसको याद कर लीजिएगा। और इसकी मुख्य परिभाषा है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादेश तदंत ग्राह्य, ऐसा करके परिभाषा है। एक बार थोड़ा डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा, हो सकता एक बार गलत भी आप हो गया शुरू हो। में ठीक? बोले तो वो बोलिए ना, ये ग्राह्य वाले समझ में नहीं आया। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्य, यही है। ठीक, जहाँ प्रत्यय का ग्रहण होता है वहाँ तदंत का ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक, तो यहाँ ये सब क्या है? टित प्रत्यय है, ढा प्रत्यय, अण प्रत्यय, अय प्रत्यय, सब प्रत्यय है कि नहीं है? अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? तदंत का ग्रहण हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? टिड्ढाणय द्वय सदग्नय मात्र तय ठठय कहीं कुर्वन्तात प्रातिपदिकात स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति। सीधा अर्थ होगा कि नहीं हो गया? यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, जो अंतात आपको सुनाई दे रहा है ना, कुर्वन्तात, यहाँ पर जो अंत शब्द है उसका आप नियम जानते होंगे। एक नियम है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, है कि नहीं है? तो इस नियम के अनुसार जो अंत शब्द रहेगा उसका प्रत्येक के साथ संबंध कर लीजिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? टिदंतात, ठीक, ढांतात, अनंतात, अयंतात, द्वयसजंतात, ठीक, और दग्नयंतात, मात्र जनतात, तयवंतात, ठगंतात, ठयंतात, ऐसा करके सब हो जाएगा ना। अंत शब्द का क्या हो जाएगा? प्रत्येक के साथ संबंध हो जाएगा। तो अर्थ होगा कि जो टिदंत प्रातिपदिक होगा, ठीक, टित प्रत्यांत प्रातिपदिक होगा, उससे क्या होता है? स्त्री की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। ठीक, और जो ढांत जो होगा, ढा प्रत्यांत जो होगा, उससे भी क्या होता है? गीप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। ठीक, और जो अनंत प्रातिपदिक होगा यानी अण प्रत्याहार हो अंत में जिसके, ऐसा जो प्रातिपदिक होगा उससे भी क्या होता है? स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। ऐसे यहाँ पर कितने प्रत्यय हैं? यहाँ पर टोटल प्रत्यय हैं एकादश या द्वादश है ना। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं। टित एक, अण दो, है ना। हाँ, एक सुनिए, टित। चलिए, तो एकादश है ना, इनके साथ क्या हो जाएगा? एकादश पूरा एकादश प्रत्यय है, तो अंत का सबके साथ संबंध हो जाएगा। क्या नियम है? द्वंद्वेन द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। ठीक, तो द्वंद्व के यहाँ पर अंत शब्द जो है वह समीपार्थक है। ठीक, तो द्वंद्व के समीप में उच्चरित जो पद होगा
उसका द्वंद्व घटकीभूत प्रत्येक के साथ संबंध होगा। तो अंत रहेगा, अंत का क्या हो जाएगा, प्रत्येक के साथ संबंध हो जाएगा। ठीक, तो इसी बार हम एक एक के साथ न कह करके एक सभी के साथ एक बार ही कह देते हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, समझदार हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा, टिड्ढाणै द्वै सस्तकनै मात्र तय ठठै कई क्वरबंतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व विवक्षायाम गीप प्रत्ययो भवति। समझ में आ गया है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो देखिए टित दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो प्रत्यय होता है, एक प्रातिपदिक होता है। तो पहले ये प्रत्यय वाला उदाहरण आपको दे रहे हैं। अब विशेष न जा करके बड़ा सूत्र है, इसलिए चलते हैं सामान्यतः। ठीक, चलिए टित का उदाहरण दे रहे हैं। क्या दिए? टित प्रत्यय का उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे? कुरुचरी। क्या दिए? कुरुचरी दिए ना। कुरुचरति इति कुरुचर, कुरुसु चरति इति कुरुचरः। ठीक, कुरुसु चरति इति कुरुचरः। और उसकी स्त्री में क्या बन जाएगा? कुरुचरी बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। तो कुरु उपपद पूर्वक चर धातु से चरेष्टः, इस सूत्र के द्वारा टा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो क्या स्थिति बनेगी? कुरु चर टा। टकार का क्या हो जाएगा? अनुबंध लोप आ बचेगा। ठीक, टकार के क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी सूत्र के द्वारा। ठीक, इत संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। अब अकार बचा यहाँ पर, उसका लोप हो जाएगा, आ बचा। तो कुरु चर आ, मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? कुरुचर बन गया कि नहीं बन गया? कुरुचर बन गया। अब कुरुचर कैसा है? टिदंत है कि नहीं है? टिदंत है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना आपको? टिदंत प्रातिपदिक नहीं है, मतलब टित प्रत्यय अंत में है कि नहीं इसके? टा प्रत्यय कैसा है? टकार की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई? यहाँ पर टी का लोप होगा। कैसे? कुरुचर में जो चकार में उत्तरवर्ती अकार है, उसका किसी से लोप होगा। चर भैया जी, वहां पर ह्रस्व भी है। हरस नहीं है, हलंत ही है। अकार रहता है, उसका क्या हो जाता है? निवृत्ति हो जाती है। ठीक, अच्छा, चलिए, तो कुरुचर आ मिला दीजिए, कुरुचर बन गया कि नहीं बन गया? अब जो कुरुचर कैसा प्रातिपदिक है? टिदंत प्रातिपदिक है, यानी टित इसके अंत में है कि नहीं है? अतः सूत्र क्या कहता है? टिदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिम प्रत्यय होता है कि नहीं होता? होता है। इसलिए इससे क्या कर दीजिए? गिम प्रत्यय कर दीजिए। तो गिम प्रत्यय कर देंगे। गिम प्रत्यय में क्या होगा? गकार की संज्ञा किसके द्वारा होगी? लशक को तद्धिते। सूत्र का अर्थ क्या है? ला सा और कवर्ग की, ऐसे मत बताइए, लकार की, ऐसे मत बताइए, आप देख करके बताइए अथवा वृत्ति सुनाइए। क्या है? जी, तद्धित तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या ला सा कवर्गाः इता स्युः। यानी तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या करे ना, तो तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके, ठीक, लसा और कवर की संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में विद्यमान जो लसा और कवर उनकी संज्ञा होती है। ठीक, तद्धित को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो गेप प्रत्यय किए है वो तद्धित है? नहीं है। तद्धित क्या होता है? जो तद्धिता सूत्र के अधिकार में पठित हो वही प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित कहलाते हैं। और ये तद्धिता के अधिकार में नहीं पठित है, इसलिए ये तद्धित है नहीं। इसलिए यहाँ पर जो गा है उसकी संज्ञा किसके द्वारा हो जाएगी? लसक को तिथि के द्वारा हो जाएगी। ठीक, उसके पश्चात क्या होगा? तस्य लोपा के द्वारा लोप हो जाएगा। पाकी हलंत्यम से, तस्य लोपा के द्वारा लोप। क्या बचा? आ बचा। गिम प्रत्यय के हैं यहाँ आ बचा, ई बचा। ठीक, तो कुरुचर ई, ऐसी स्थिति बनी ना। अब इस स्थिति में यचिभम सूत्र है। क्या है? यचिभम सूत्र के द्वारा कुरुचर की भ संज्ञा हो जाएगी। ठीक, और उसके पश्चात यस्येति सूत्र के द्वारा चर में जो रेफोत्तरवर्ती आकार है उसका लोप हो जाएगा, राहल हो जाएगा। हल है तो इकार मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? कुरुचरी। बना कि नहीं बना? बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। हाँ, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा क्योंकि सुआदि प्रत्यय को लाने के लिए तो किया जाता है। जी। तो यदि उसके बिना ही सुआदि प्रत्यय आ जाए तो करने की क्या आवश्यकता है? नहीं है, क्योंकि ज्ञाप प्रातिपदिकात है क्या कहता है?
ग्यंत से, आवंत से और प्रातिपदिक से परे सुआदि प्रत्ययों का विधान होता है ना। तो ये ग्यंत है कि नहीं है? ज्ञान है। ग्यंत है। इता तसु प्रत्यय आ जाएगा और क्या हो जाएगा उसका? अनुबंध लोप, अनुबंध लोप नहीं होगा, उकार हलज्ञाभ्यो दीर्घात् दीर्घात् प्रथम हल से लोप हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कुरुचरी बन गया ना। चलिए एक बार पाठ को वाँच लीजिए। क्या है? टिट्ठाणै द्वय सज दग्नैच मात्र च तयप ठक ठय कय क्वर्पः अनुपसर्जनम यत् तिदादि तदन्तं यदन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां गीप स्यात् कुरुचरी। हाँ, ये फलितार्थ लिख दिए। ठीक, तो अनुपसर्जनम यत् तिदादि तदंतम यत् अदंतम प्रातिपदिकम तथा स्त्रियां गीप स्यात्। ये समझ में आ गया है ना सूत्र का अर्थ? चलिए चले। हाँ, फिर क्या है? नदट नदी। देखिए मैं आपको बताया था ना कि टित दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यय होता है, एक प्रातिपदिक होता है। ठीक, तो प्रत्यय का इन्होंने दे दिया उदाहरण। ठीक, कुरुचरी में टा प्रत्यय के थे ना, तो वो टित था। और अब आपको इधर प्रातिपदिक का उदाहरण दे रहे हैं। नदट, नदट क्या है? नदट नदट। तो नद ये कैसा है? यहाँ पर देखिए टा की संज्ञा हो जाती है। ठीक, तो नद शेष बचता है। क्या बचता है? नद। ठीक, इसकी संज्ञा करके लोप कर दीजिएगा टा की, तो नद बचा ना। जी। अब ये नद कैसा प्रातिपदिक है? टित प्रातिपदिक है कि नहीं है? टिदंत है ना, है, टकार की संज्ञा हुई है, टिदंत है, प्रातिपदिक है ना। इसलिए यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा? गीप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, कर दीजिए। इसमें भी पूर्ववत लसक द्वितीय सूत्र के द्वारा गां चला जाएगा और हलंतम के द्वारा पकार की संज्ञा तस्लोपा के द्वारा लोप हो जाएगा। तो ई बचा नद ई, और पूर्व की वह संज्ञा यशिचा के द्वारा आकार का लोप, तो नद ई मिला दीजिए। क्या बन जाएगा? नदट नदी। नदी बन जाएगा ना। चलिए देवट देवी। नदट नदी, समझे? चलिए उसी प्रकार है देवट, देवट दे रहे हैं। तो देवट प्रातिपदिक है। इसमें भी क्या होता है? टकार की इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है, तो देव बचता है। ठीक, और देव कैसा प्रातिपदिक है? तिदंत प्रातिपदिक है ना। अतः इससे क्या हो जाएगा? गीप प्रत्यय हो जाएगा। कर दीजिए। इसमें भी ग और पा की संज्ञा ई बचा, तो देव ई पहले भा संज्ञा होगी यसी भाम के द्वारा और यसी ऋचा के द्वारा आकार का लोप, तो देव ई मिला करके देवी बन गया ना। फिर सु प्रत्यय आएगा, उसका हलज्ञाभ्यो दीर्घात सप्तम हल के द्वारा क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक, हाँ, संपूर्ण सु का करता है। समझ में आ गया है ना। चलिए, कुरुचरी मतलब क्या होता है? तो क्रमशः अर्थ देख लीजिए। कुरुचरी, कोई कुरु नाम का देश विशेष है, उस देश विशेष में विचरण करने वाली जो स्त्री होगी उसे क्या कहेंगे? कुरुचरी कहेंगे। ठीक, और नदी तो आप लोग जानते ही हैं, देवी भी जानते हैं। ठीक, चलिए उसके पश्चात क्या? सौपर्णेयी। सौपर्णेयी है ना। तो सुपर्ण्याः अपत्यम क्या करेंगे? सौपर्ण्याः पत्यम। सौपर्ण्याः नहीं, सुपर्ण्याः। ठीक, सुपर्णी है ना। सुपर्णी जी की सुपर्णी जी के पुत्र का क्या नाम है? गरुड़ गरुड़ है ना। हाँ। नहीं, विरता के पुत्र का नाम गरुड़ है। तो सुपर्णी जी के पुत्र का क्या नाम है? गरुड़, गरुड़ है ना। जी। और गरुड़ जी की जो बहन हो उन्हें क्या कहते हैं? सौपर्णेयी, ऐसा कहते हैं ना। तो सुपर्ण्या अपत्यम। ठीक, इस यहाँ पर अपत्य अर्थ में सुपर्णी शब्द से स्त्रीभ्यो ढक, क्या सूत्र है? स्त्रीभ्यो ढक। स्त्रीभ्यो ढक सूत्र के द्वारा ढक प्रत्यय कर देंगे। ठीक, इसमें ढा ढक गया है ना, ककार की संज्ञा हो जाएगी। क्या बनेगा? ढा बचेगा ना। तो सुपर्णी ढा। अब इस स्थिति में कितिचा सूत्र है ना, कितिचा सूत्र के द्वारा वृद्धि हो जाएगी। ठीक, क्या कहता है कितिचा? इति च प्रत्यय परतः
इत और ऋ के प्रत्यय परे रहते इससे हो जाता है वृद्धि। कित प्रत्यय परे रहने पर क्या है? तद्धिते चाचा मादे रचो वृद्धि स्यात्। हाँ, तद्धित संज्ञा कित प्रत्यय के परे रहते अचो में जो आदि अच उसको वृद्धि होता है। ठीक, तो यहाँ पर सुपर्णी शब्द है ना जी। यहाँ पर अचो में सबसे आदि अच कौन है? यहाँ ऊ है। ऊ है ना। हाँ। इता ऊ को क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। जाएगी। ठीक, तो सौपर्णी ऐसा बन जाएगा ना, सौपर्णी ढा। अब ढा के स्थान में एय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एय। किस सूत्र के द्वारा? आयनेय नी यहा फटक चगाम प्रत्ययादि नाम, इस सूत्र के द्वारा ए कर दीजिए। ठीक, तो सौपर्णी एय ऐसी स्थिति बनी ना। इस स्थिति में पूर्व की भ संज्ञा यचि भम के द्वारा। ठीक, और भा संज्ञा करने के पश्चात यस्येति चा के द्वारा आकार का लोप। इकार का लोप। ठीक, तो क्या बनेगा? सौपर्ण ई क्या बना? ओ सौपर्ण ए या क्या बना? सौपर्ण ए बना ना, मिला दीजिए क्या बन जाएगा? सौपर्ण ए या क्या बना? सौपर्णेय। सौपर्ण मतलब क्या होता है? सौपर्णेय मतलब गरुड़। गरुड़ है कि नहीं? सौपर्ण मतलब गरुड़। किंतु जब हमें किसी स्त्री को कहना होगा तो उसकी विवक्षा में क्या कर देंगे? गी प्रत्यय करेंगे। ठीक, तो ये हमारा टिड्ढाणे क्या कहता है? जो ढांत प्रातिपदिक होगा उससे भी गीप प्रत्यय होता है कि नहीं होता है? देखो सूत्र में ढा का पाठ है कि नहीं है? टित फिर ढा है ना, तो दूसरे नंबर का उदाहरण दिए हैं, ढा का उदाहरण दिए हैं। ठीक, तो क्या कर दीजिए? ढांत है कि नहीं है? ढा प्रत्यय होता है उसी के स्थान में, तो ए हुआ है, सौपर्णे बन गया। उससे आप क्या कर दीजिए? स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय कर दीजिए। गकार और पकार की संज्ञा ई बचा, सौपर्णेय ई। फिर यहाँ पर पूर्व की भा संज्ञा और यस्येति चा के द्वारा यकारोत्तरवर्ती अकार का लोप, सौपर्णेय ई मिला करके सौपर्णेयी। ठीक, सौपर्णेयी मतलब गरुण जी की बहन का नाम है। ठीक, सौपर्णेयी कौन है? गरुड़ जी की बहन। गरुण जी की बहन। समझ में आ गया ना? जी। चलिए, ऐन्द्री। ऐन्द्री। तो इंद्रो देवता अस्य। ठीक, जी। इंद्रो देवता अस्य। ठीक, अथवा इंद्रस्य इयम अथवा इंद्रस्य इदम, इंद्रस्य इयम। तो इंद्रो देवता अस्य, इस अर्थ में हम इंद्र शब्द से सास्य देवता, क्या सूत्र है? सास्य देवता। इन सभी सूत्रों को आप लिखते जाइए और तैयार करते जाइएगा। ठीक, आपको लगभग तद्धित तो यही तैयार हो जाएगा। कितने सूत्र हो गए? कई सूत्र हो कितिचा गए? हो गया, आयने इनिया पटकितकाम प्रत्यादि नाम इत्यादि सूत्र हो गए ना, तो जी, जी। तद्धित भी तैयार हो रहा है। यदि तैयार करने की दृष्टि से करेंगे तो तद्धित भी यही तैयार हो जाएगा। कौन सा बताया? सास्य देवता। और कोई पेन नहीं रखे? दिखाई बहुत किए पेपर। सास्य देवता, इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय कर देंगे। ठीक, इंद्र से प्राग दिव्यतोण से आता होगा शब्द, तो अण प्रत्यय कर दीजिए। ठीक, इंद्र अण, क्या स्थिति बनी? इंद्र अण। ऐसी स्थिति बनी ना। अण में णकार की संज्ञा हो जाती अवस्था है। ठीक, अब तद्धिते स्वचाम आदि सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि कर दीजिएगा। जी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बोलिए, आप बोलिए। इन ए हो गया। जब किसी के स्थान में वृद्धि करोगे तो क्या होगा? ई के स्थान पर आई होती है। ई के स्थान में आई हो जाएगा ना, कर दीजिए। तो क्या बनेगा? ऐन्द्र अ। ऐन्द्र आ, ऐसा बन गया ना। अब पूर्व ऐन्द्र की क्या हो जाएगी? यचिभम के द्वारा भा संज्ञा हो जाएगी। कल सभी लोगों को यचिभम सूत्र का और यस्येति सूत्र का क्या याद होना चाहिए? वृत्ति याद होना चाहिए। ठीक, यचिभम और यस्येति सूत्र का, यस्येति तो यचिभम के द्वारा भा संज्ञा हो जाएगी। हाँ, तथा यस्येति सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? अकार का लोप हो जाएगा। ठीक, तो ऐन्द्र हल हो जाएगा। आगे आ है, मिला दीजिए ऐन्द्र, क्या बन गया? ऐन्द्र बन गया ना। अब यहाँ स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो जाएगा ना, क्योंकि सूत्र क्या कहता है? अनंत प्रातिपदिक से भी गीप प्रत्यय होता है। होता है कि नहीं होता है? हो जाएगा ना। तो क्रमशः सभी का उदाहरण देंगे। यहाँ पर कुछ कठिन नहीं लगना चाहिए। कि कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा ना।
क्रमशः उदाहरण दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो कर दीजिए गे प्रत्यय ऐन्द्र गीप, गकार पकार की संज्ञा ई बचा, ठीक। फिर यहाँ पर पूर्व की भा संज्ञा अकार का लोप ऐन्द्र ई मिला करके ऐन्द्री, ऐसा बन गया ना। चलिए ऐन्द्री बन गया। औत्सी औत्सी, औत्सी उत्स मतलब क्या होता है, झरना होता है ना। हाँ, तो उत्से भवः औत्साह औत्साह। क्या करेंगे, उत्से भवः औत्साह। हाँ यहाँ तस्य भवः तत्र भवः तत्र भवः, सॉरी तत्र भवः, इस अर्थ में उत्सादिभ्यो ऐ, क्या सूत्र है, उत्सादिभ्यो ऐ। लिखिए उत्सादिभ्यो ऐ सूत्र है, ठीक। तो उत्सादिभ्यो ऐ सूत्र के द्वारा ऐ प्रत्यय हो जाएगा। हाँ उत्सादिभ्यो, उत्सादिभ्यो इस सूत्र के द्वारा ऐ प्रत्यय हो जाएगा। तो उत्स ऐ बचेगा। अब विशेष प्रकार से हम लोग नहीं चल रहे हैं क्योंकि तद्धित नहीं पढ़ रहे हैं ना इस समय। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय, तो उसमें इतने विशेष तरीके से नहीं बताया जा रहा है। नहीं तो जब हम तद्धित प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा, ठीक। सामान्यता भी चल रहा है। तो ऐ प्रत्यय कर दीजिए, ऐ में यकार की संज्ञा क्या बनेगा, उत्स आ, ठीक। अब ऐ प्रत्यय का ईत है कि नहीं है, अतः तद्धिते सुचाम आदेह सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो आदि वृद्धि कर दीजिए, औत्स बना, औत्स आ, भा संज्ञा आकार का लोप, ठीक। साहल बचा, सा में ऐ प्रत्यय वाला आकार मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, औत्स। क्या बना, औत्स बन गया ना। अब ये ऐ प्रत्यांत है कि नहीं है, जी है ना। और ऐ प्रत्यांत से भी क्या होता है, गी प्रत्यय। गे प्रत्यय होता है ना, होता है ना। कर दीजिए गे प्रत्यय। तो औत्स गीप, गकार पकार की इत संज्ञा, ठीक। औत्स ई, फिर पूर्व की भा संज्ञा, ये सिद्ध चा के द्वारा आकार का लोप, ठीक। साहल होगा कि नहीं होगा, सा में आ को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, औत्सी बना। यानी झरने में रहने वाली जो मछली होती है उसे हम क्या कहते हैं, औत्सी कहते हैं, ठीक। समझे। जी चलिए, तो क्रमशः हम लोगों ने किन किन का उदाहरण देख लिया। टित का उदाहरण देखा, टित का क्या उदाहरण था, कुरुचरी। कुरुचरी, ये प्रत्यय का उदाहरण था, ठीक। टित क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यय होता है और एक प्रातिपदिक। तो टित प्रत्यय का उदाहरण क्या पढ़ा हम लोगों ने, कुरुचरी। और टित प्रातिपदिक का नदी। नदी और देवी। उसके पश्चात क्या आया, अण आया कि ढा आया, ढा आया ना। ढा का उदाहरण हम लोगों ने क्या देखा, सौपर्णेयी। सौपर्णेयी, ठीक। और उसके पश्चात अण। अण आया ना। तो अण का उदाहरण क्या था, ऐन्द्री। ऐन्द्री। उसके पश्चात ऐ प्रत्यय। ऐ प्रत्यय, अयंत, अयंत का ना, ऐ प्रत्ययांत का। तो ऐ प्रत्ययांत का उदाहरण क्या है, औत्सी। औत्सी, ठीक। उसके पश्चात क्या आया, उरुद्वयसी। उरुद्वयसी, उरुद्वयसी हमें देखना है, ठीक। तो देखिए एक सूत्र है, प्रमाणे द्वैसस दग्नई मात्र चाह। क्या सूत्र है, प्रमाणे द्वैसज दग्नई मात्र चतः। क्या, मात्र चः। ये सूत्र क्या करता है, प्रमाण अर्थ में, ठीक, द्वैसस दग्नई और मात्र प्रत्यय करता है, ठीक। तीन प्रत्ययों का विधान करता है। लिख लीजिए सूत्र, प्रमाणे द्वैसस दग्नई मात्र चाह। कहना ना पड़े, आप लोग अपने मन से लिख लिया कीजिए तुरंत, जो नया हो, नया जो भी सूत्र हो तुरंत आप लोग लिखिए, ठीक। क्या है, प्रमाणे द्वय, प्रमाणे द्वैसस दग्नई मात्र चाह, ये नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक। लेकिन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि एक बार आपकी आवृत्ति हो जाए और याद भी कर ले, ठीक। चलिए किए ना, लिख लिए। तो देखिए, ऊरुः प्रमाणम अस्य, ठीक। जैसे आप कभी जाते हो ना नदी इत्यादि में, नदी में गए तो आपसे कोई पूछा कितना कितना पानी है, तो आप क्या बताते हो, हाँ, कोई घुटना भर बताता है ना, कोई बता देता है कि यहाँ तक पानी है कि नहीं, जंगे तक, ऐसा बताते हो कि नहीं बताते हो। तो उसी प्रकार किसी तो कोई ऐसी चीज है जिसका बता रहा है कि उरुः प्रमाणम अस्य, इस चीज का प्रमाण क्या है, उरु है, उरु है ना, जी जांग है। तो
उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मात्रच प्रत्यय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रमाण अर्थ में मात्रच प्रत्यय कर देते हैं। ठीक, तो उरु शब्द है, उरु शब्द से आप मात्रच प्रत्यय कर दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है, मात्रच है ना, पहले दग्न ही है ना, सॉरी द्वयसच प्रत्यय है, क्या है द्वयसच, तो द्वयसच प्रत्यय कर दीजिए, उरु द्वयसच। ठीक, चकार की संज्ञा क्या बचेगा, द्वयस बनेगा ना, मिला दीजिए, उरु द्वयस, क्या बना उरुद्वयस। उरु द्वयस। अब ये द्वयसच प्रत्यांत है कि नहीं है, इससे क्या हो जाएगा, गे प्रत्यय हो जाएगा। गकार पकार की संज्ञा ई बचा, और पूर्व की भा संज्ञा अकार का लोप। ठीक, साहल हो जाएगा, सामे गीप वाला इकार मिल जाएगा, क्या बनेगा उरुद्वयसी। क्या बना उरुद्वयसी। उसी प्रकार उसी सूत्र के द्वारा और क्या होता है उसके पश्चात, द्वयसच। द्वयसच के बाद कौन सा प्रत्यय होता है, दग्न ना। द्वेषदग्ने। तो देखिए उरुद्वयसी समझ में आ गया ना। उसी प्रकार उरुदग्नि है, क्या है उरुदग्नि, सॉरी उरु नहीं, तो उरु शब्द रहता है, उसी सूत्र, उसी से हम प्रमाणे द्वयसच दग्नई मात्र चाहा, इस सूत्र के द्वारा क्या कर दिए, दग्नई प्रत्यय कर दिए। ठीक, इसमें यकार की संज्ञा हो जाती है ना, क्या रहता है वो, क्या बना दग्नत प्रत्यय कर दीजिए। ठीक, तो उरु, उरुदग्नच। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर चकार की संज्ञा लो। ठीक, क्या बना दग्न, उरुदग्न। ऐसा बना ना। अब यहाँ पर पूर्व की भा संज्ञा कर दीजिएगा। सूत्र क्या है, यचिभम और यसेति। यसीभम सूत्र है, उसके द्वारा भा संज्ञा होगी। यसीभम बोल रहे हैं भाई साहब। चलिए, तो अब क्या होगा, यसेतिचा के द्वारा आकार का लोप। सोच विचार करके बोला कीजिए, सही बात, आकार का लोप हो जाएगा। आकार किससे सही बात कह रहे हैं, यस्येति च से आकार का लोप। हाँ उसी से कहिएगा, आकार का लोप होगा ना। फिर इधर गी प्रत्यय है, गी प्रत्यय कर दीजिएगा, गकार पकार की संज्ञा मिला दीजिए, क्या बन जाएगा उरुदग्नि। यहाँ दग्नई मत मान लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर तदितीय चामादे के द्वारा आदि वृद्धि होने लगेगा। ठीक, औरुदग्नि बन जाएगा ना, अनिष्ट रूप बनने लगेगा ना, अनिष्ट रूप इसलिए वही चाहिए, समझे। चलिए आगे क्या है, उरुमात्री। उरुमात्री, उरुमात्री। ठीक, अब यहाँ पर भी प्रमाण अर्थ में क्या कर देंगे हम, प्रमाणे द्वयसच दग्नई मात्र चाहा, इस सूत्र के द्वारा मात्र प्रत्यय, तो उरु मात्र हो गया। ठीक, यहाँ पर भी चकार की क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी, तो उरु मात्र ऐसा बनेगा। ठीक, यहाँ पर भी स्त्रीत्व की विवक्षा में टिड्ढाणई द्वयसच दग्नई मात्र ठठई कहीं कर पहा, इस सूत्र के द्वारा गी प्रत्यय कर देंगे। ठीक, ग और पा की संज्ञा हो जाएगी, ई बचेगा। ठीक, फिर पूर्व की भा संज्ञा और यसेतिचा के द्वारा आकार का लोप, उरु मात्र ई मिला करके उरु मात्री मिला दीजिए। ठीक, समझ में आ गया है ना, ये सुप्रत्यय आएगा उसका हलज्ञाभ्यो दीर्घात सुदीर्घ प्रथम हल के द्वारा लोप हो जाएगा। चलिए आगे क्या दिए, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, टिड्ढाणई द्वयसच दग्नई मात्रच। ठीक, यहाँ तक का उदाहरण देख लिया। अब तयब का उदाहरण देखना है, किसका उदाहरण देखना है, तयब का देखना है। ठीक, अब तयब प्रत्यय का उदाहरण आया। ठीक, कि तयबंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गेप स्यात्, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, पंच शब्द है, पंच अवयवाः अस्य, यानी 5 अवयव हो जिसके। ठीक, इस अर्थ में हम क्या कर देंगे, क्या सूत्र है, संख्यायाः अवयवे तयप, क्या सूत्र है, संख्यायाः अवयवे तयप, इस सूत्र के द्वारा तयप प्रत्यय कर दीजिएगा। ठीक, तो पंचन तयप क्या बनेगा, पंचन तयप, पंचन तयप, नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से के द्वारा लोप कर दीजिएगा। ठीक, वहाँ पर अलौकिक विग्रह करते हैं, इत्यादि करते हैं, किंतु यहाँ पर सामान्यतः चल रहे हैं, इसलिए अलौकिक विग्रह नहीं बताए हैं। ठीक, तो नकार का लोप कर दीजिएगा, लेकिन हो जाता न लोपा प्रातिपदिकांत के द्वारा। ठीक, तो पंच तयप बना, क्या बना, पंच तयप, तयप में पकार की संज्ञा लोप, तय बचा। ठीक, तो पंच तय क्या बना, पंच तय बना।
अब यहाँ स्त्रीत्व की विवक्षा में गे प्रत्यय कर दीजिएगा, गा और पा की संज्ञा ई बचा। ठीक, पंचतय में यकारो पूर्व की भा संज्ञा, यकारोत्तरवर्ती यकार का लोप। ठीक, पंचतय ई मिला करके पंचतई क्या बन गया? पंचतई। पंचतई का अर्थ क्या होगा? पंच अवयव हैं जिसके पास, ऐसी जो स्त्री, ऐसी जो 5 अवयवों वाली स्त्री, अवयव मतलब अंग। अंग। ठीक, तो 5 अवयवों वाले 5 अवयवों वाली जो स्त्री है उसे पंचतई कहते हैं। ठीक, चलिए इतना ही रखें। ठीक है। हाँ, श्री गुरु श्री गुरुभ्यो नमः। श्री विश्वनाथाय नमः।